सर संविधान क्लास तो आज फाइनली संविधान की क्लास शुरू कर दिए हम। आज संविधान पढ़ाना शुरू कर दिए। आज से हम लोग संविधान देखेंगे, संविधान होता क्या है इसके बारे में हम लोग सीखते हैं। संविधान होता क्या है? संविधान का मतलब होता है क्या? संविधान का मतलब सभी के लिए समान कानून। संविधान दो शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस विधान। क्या होता है? सम प्लस विधान। सम का मतलब होता है बराबर। क्या होता है? बराबर। और विधान का मतलब होता है कानून। सभी के लिए बराबर कानून, सभी के लिए समान कानून, वही क्या कहलाता है? संविधान। संविधान का शाब्दिक अर्थ ये है कि किसी भी देश को चलाने के लिए नियम कानून या कायदे के अनुसार चलाया जाए उस देश को, तो उस देश में संविधान का होना जरूरी है। संविधान में देश को कैसे चलाना है, देश का नियम कैसे होगा, देश में चुनाव कैसे होगा, देश का कानून कैसा होगा, शासन कैसा होगा, वो सब एक पुस्तक में लिख दिया जाता है। उसी को उस देश का संविधान कहते हैं। अगर रूस ने लिख दिया है कि हमारा देश का संविधान, हमारा देश ऐसे नियम, इस नियम के अनुसार चलेगा, तो रूस का संविधान। चीन ने लिख दिया, चीन का संविधान। भारत ने लिख दिया तो क्या हो गया? भारत का संविधान। तो हम क्या पढ़ना है? हमें भारतीय संविधान पढ़ना है। हमें किसकी बात की जा रही है? हम लोग भारत में रहते हैं तो हम लोग कौन सा पढ़ेंगे? भारतीय संविधान के बारे में हम पढ़ेंगे। भारतीय संविधान की जिक्र किया जाएगा तो भारतीय संविधान बनाने की जरूरत क्या पड़ी थी, कैसे बनी थी, अगर ये हम आपको शुरुआत में ही बता देंगे तो आपका इस संविधान पढ़ने में रुचि नहीं आएगी। रुचि कब आएगी? जब आप इसमें क्या क्या बातें लिखी गई हैं अगर आप इसको जान लेंगे। अगर इस बात को जान लेंगे तो आपको आसानी होगा बाद में समझना कि जरूरत क्या पड़ी थी, और हम समझाएंगे कि कैसे कैसे बना, तब भी आपको समझ में आ जाएगा। बशर्ते हम ये बता जरूर देते हैं आपको कि संविधान बना था कब। संविधान बनकर तैयार हो गया था हमारा, एक डेट आपको याद होगा। संविधान जब तैयार हुआ था तो एक डेट है जिसका नाम है आपको 26 नवंबर। अभी आपको हाल ही में ये बीता हुआ 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया। संविधान बनकर तैयार कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। लेकिन लागू नहीं किया, कुछ शर्तें लागू कर दी गई थी, लेकिन आपको उतना जानना जरूरी नहीं है। यहाँ पे लागू नहीं किया गया। संविधान को पूर्णतः लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। संविधान को पूरी तरह लागू कब कर दिया गया? संविधान को लागू करने की तिथि जो थी 26 जनवरी, कौन सा डेट था? 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू कर दिया गया। लागू डेट पूछेगा तो कब? 26 जनवरी 1950। कहेगा बन के तैयार कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। ये हमारा संविधान बन के तैयार। संविधान को बन के तैयार होने में जो समय लगा था 2 वर्ष लगा था। 2 वर्ष 11 माह। कितना? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। इतने दिन में हमारी संविधान बनकर तैयार हुआ था। इस संविधान को हम बारीकियों से समझने की प्रयास करते हैं। आपको समझाने का प्रयास करेंगे, आप भी समझने का प्रयास करिएगा। जब ये संविधान हमारा बना था तो उस समय संविधान में क्या किया गया था? संविधान में उस समय भाग कुछ लेसन, जैसे आप पढ़ते हैं तो अपने पुस्तक में या कोई भी बुक पढ़ते होंगे उसमें दिया होगा लेसन, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। उसी तरह इस संविधान में भी बनाए गए थे कि पार्ट 1, पार्ट 2, लेसन 1, लेसन 2 कह सकते हैं उसको। उसी तरह इसमें बनाए गए थे। तो उसमें समय बनाए जो गए तो कितने बनाए गए थे? 22 भाग बनाए गए। कितने भाग बनाए गए थे? 22 भाग बनाए गए। जो भागों की संख्या बनाई गई, कितने 22 भाग बनाए गए थे? 22 भाग, जिसे आप लेसन कहते हैं। कितने भाग बनाए गए थे? 22 भाग। 22 भाग बनाए गए थे और 22 भाग के अंतर्गत जो अनुच्छेद रखे गए, अनुच्छेदों की संख्या रखी गई। अनुच्छेद मतलब आर्टिकल। अनुच्छेद रखे गए, जो अनुच्छेदों की संख्या 395 रखी गई। अनुच्छेद 395। जो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है किसका? भारत का। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है? भारत का। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है? तो किसी का नहीं है। किसका है? भारत का।
किसी के अगर अनुच्छेद सबसे ज्यादा है और भाग भी सबसे ज्यादा है तो किसके संविधान में? भारत के संविधान में है। अमेरिका के संविधान में तो 7 अनुच्छेद है। सर कहेगा कि लिखित संविधान, सबसे छोटा संविधान किसका है? तो अमेरिका। शब्द के अनुसार सबसे छोटा संविधान किस देश का है? मोनाको का है। सॉरी, कहेगा कि सबसे बाद में संविधान किसका लिखा गया है? तो 2015 नेपाल। अब नेपाल को अच्छी तरह जानते होंगे, हमारा पड़ोसी देश है, तो नेपाल का सबसे बाद में 2015 में संविधान लिखा गया है। आइए हम अब देखते हैं, आके आपको समझाने की कोशिश करते हैं। अब देखिएगा, अब भाग जो हम 22 देखे हैं, हर भाग का अलग अलग नाम है। जैसे आप अभी मान लीजिएगा मैथ की बुक पढ़ते होंगे, पढ़ते जरूर होंगे, अगर RS अग्रवाल पढ़ते होंगे, पहले चैप्टर का जैसे आपके नाम दिया है संख्या पद्धति, दूसरा का लसमसा, तीसरा का सरलीकरण, ऐसे चैप्टर का नाम दिया है, वैसे ही संविधान के भाग, हर एक एक भाग का नाम अलग अलग है और भाग के साथ साथ उनका नाम है और उनके साथ साथ कितने अनुच्छेद किस भाग में रखेंगे ये भी चर्चा की गई है। किसमें? इसी में की गई है। हम आपको एक अब शुरू से अब हर एक एक वीडियो बनाते हुए हर एक भाग खत्म कर करके हम आपको संविधान सिखा देंगे। संविधान आप हमारे साथ जुड़े रहिए और संविधान सीखते जाइएगा, देखिए कितना इजी लगेगा आपको। बताइएगा, अब हम भाग 1 आपको समझाते हैं। देखिएगा भाग 1, अब भाग 1 का अब नाम क्या है? अब नाम तो भी जानना पड़ेगा ना। तो भाग 1 का नाम है संघ एवं राज्य क्षेत्र। क्या नाम है? संघ एवं राज्य क्षेत्र। संघ एवं राज्य क्षेत्र की चर्चा। बताइएगा भाग 1 में किसकी चर्चा? संघ एवं राज्य क्षेत्र की। भाग 1 में संघ एवं राज्य क्षेत्र की चर्चा है। अब संघ एवं राज्य क्षेत्र की चर्चा है। अब आपसे कहेगा इसमें अनुच्छेद तो भी रखे गए होंगे, तो इसमें अनुच्छेदों की जो संख्या रखी गई है, इसमें अनुच्छेदों की संख्या रखी गई है कहां से कहां तक? अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक हमको कहां पढ़ना है? भाग 1 में पढ़ना है। किसमें पढ़ना है? भाग 1 में। भाग 1 में क्या कहा गया है? संघ एवं राज्य क्षेत्र। क्या कहा गया है? संघ एवं राज्य क्षेत्र। इसमें कहा गया है कि अनुच्छेद 1 से 4 तक रखी गई बातें हैं। अब हम पढ़ते हैं, अब अनुच्छेद 1 से शुरू करेंगे। उससे पहले हम कुछ आपको सिखाएंगे और सीख लीजिए। बताइएगा, 2 शब्द सुने होंगे आप, एक होता है यूनियन, यूनियन, और एक होगा फेडरेशन, फेडरेशन, और एक होता है परिसंघ। देखिएगा, यूनियन का मतलब भी होता है संघ और फेडरेशन का मतलब भी होता है संघ और परिसंघ का मतलब तो परिसंघ होता है। अब इन तीनों में आपको थोड़ा सा अंतर समझना होगा। अंतर क्या समझना होगा? यूनियन का मतलब क्या होता है, फेडरेशन का मतलब क्या होता है, परिसंघ का मतलब क्या होता है। तो यहां से हम सिखाने की कोशिश करते हैं। देखिए, परिसंघ क्या होता है? परिसंघ ऐसा संगठन जो बहुत ही इजी तरीका से तोड़ा जा सके, बहुत इजी, आसानी से टूट जाए। जिस देश का संविधान परिसंघ होगा वो आसानी से टूट सकता है। जैसे आप अभी सुने होंगे सोवियत संघ का नाम। सोवियत संघ रूस का हुआ करता था। रूस 1991 में, कब की बात है? 1991 में रूस 15 भागों में टूट गया। कितने भागों में टूट गया? 15 भागों में टूट गया। उसका संविधान कैसा रहा होगा? परिसंघ रहा होगा, तभी तो 15 भागों में टूट गया। 15 भागों में टूट गया। काजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, यूक्रेन, मोल्डोवा, बेलारूस, एक है रूस। ये 15 भागों में टूट गया। अब इसका आसानी से टूट गया क्योंकि इसका संविधान कैसा रहा होगा? परिसंघ रहा होगा। लेकिन फेडरेशन थोड़ा इससे बहुत मजबूत होता है। अब आप अमेरिका का नाम सुने होंगे, जिसे आप यूएसए कहते हैं या संयुक्त राज्य अमेरिका कहते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका 50 देशों का समूह है। कितने देशों का? 50। और 50 देश ने कुछ कुछ शक्तियां मिलकर एक देश का निर्माण किए, एक शक्ति दी है, जिसे एक संविधान बन चुका है, एक
नियम कानून बन चुका है, इसीलिए वहां पे दोहरी नागरिकता है। आप अमेरिका के रहने वाले हैं तो जिस राज्य के हैं उस राज्य की भी नागरिकता लेनी पड़ती है, और जिस देश के हैं उस देश की भी नागरिकता लेनी पड़ती है। दोहरी नागरिकता क्यों लेनी पड़ती है? क्योंकि वहां का संविधान फेडरेशन है, कुछ शर्तों के माध्यम से जोड़ा गया है, वो आसानी से टूट सकता है। लेकिन यूनियन में जो जुट गया वो कभी अलग नहीं हो सकता है, यानी यूनियन कभी अलग नहीं होगा। तो भारत का संविधान कैसा है? यूनियन है। भारत का संविधान कैसा है? यूनियन है। यूनियन मतलब संघ है, इसके मतलब भी संघ होता है। तो कभी कभी एग्जाम में जब ऑप्शन देता है तो यूनियन लिख देता है, उसके बाद संघ लिख देगा, तो आपका पहला ऑप्शन यूनियन होगा। अगर यूनियन नहीं आपके ऑप्शन में तब संघ लगाएंगे। अभी बात समझ में नहीं समझ में आएगी तो ये समझिएगा कि अमेरिका में आज की शादी कल की शादी टूट जाती है, जब चाहे सब शादी करे, जब चाहे तब छोड़ दीजिए। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में अगर शादी हुई 7 फेरों के बन गए तो इतना आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता है, और ये तो आम बात है। अब ये अगर आपको ये पता है तो आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे। अब हम अनुच्छेद आपको एक समझाते हैं। अनुच्छेद 1 यहाँ पे देखते हैं। अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 1 में क्या कहता है? अनुच्छेद 1 में कहा गया है भारत अर्थात इंडिया, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। तो हम राज्यों का संघ न बोल के हम क्या बोलेंगे? भारत राज्यों का यूनियन। भारत राज्यों का क्या है? यूनियन। हमें याद करना है क्योंकि हमारा संविधान अलग नहीं हो सकता है। भारत राज्यों का क्या है? भारत राज्यों का यूनियन। भारत राज्यों का यूनियन। यूनियन मतलब संघ। क्या है? संघ। अब और बताइएगा, भारत का ऐसा कोई राज्य है जो कह दे कि हम अलग देश रहेंगे? ऐसा कोई राज्य है? कोई ऐसा देश जो भारत का ऐसा कोई राज्य है जो कह दे कि अलग रहेंगे? नहीं रह पा सकता। क्यों? कि बात बोल दी गई है कि भारत का जो संविधान है वो कैसा है। भारत का संविधान जो है, भारत का राज्य जो है यूनियन है, एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते हैं, एक दूसरे से अलग देश की मांग नहीं कर सकते हैं। ये हमारे अनुच्छेद पहले में ही बोल दिया गया है, बोल दिया गया है कि कभी अलग नहीं हो सकते हैं। तो कैसे बताइएगा? वर्तमान समय में कितने देश राज्य हैं? वर्तमान समय में राज्यों की संख्या कितनी? 28 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 28 राज्य। वर्तमान समय में 28 राज्य हैं। बताइएगा केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? केंद्र शासित प्रदेश हैं जो कितने? 8। कितने हैं केंद्र शासित प्रदेश? कितने? 8। ये किसके अंतर्गत आएंगे? अनुच्छेद किसके अंतर्गत आएंगे? 1 के अंतर्गत आएंगे। अब हम बात बढ़ते हैं आगे, आपको अनुच्छेद 2 सिखाते हैं। आपको 1 समझ में आ गया, अनुच्छेद 1 भी समझ में आ गया। भाग 1, भाग 1 में कहा गया है कि संघ एवं राज्य क्षेत्र की बात की गई है। अनुच्छेद कौन सा रखा गया है? अनुच्छेद 1 से 4 तक रखा गया है। अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया है? भारत राज्यों का यूनियन है, यानी क्या है? संघ है। फेडरेशन मतलब ही संघ होता है, यूनियन मतलब ही संघ होता है। लेकिन फेडरेशन क्या होता है? कुछ शर्त के माध्यम से जुड़ा होता है और आसानी से टूट सकता है। लेकिन यूनियन कभी भी नहीं टूट सकता है। यूनियन को कह दे कोई, अगर भारत का राज्य कहे कि हम अलग देश की मांग कर लें, तो ऐसा संभव नहीं है और न कभी होगा। कोई ऐसे भारत से अलग नहीं हो सकता है। आइए हम अनुच्छेद आपको सिखाते हैं। कौन सा? 2 नंबर। अनुच्छेद 2 को हम सीखेंगे, देखिएगा कितना आसान है। अनुच्छेद 2 को सीखने से पहले आप पहले कुछ बात सीखिएगा। सीखना क्या है? आप देखिएगा जो भारत में संसद, भारत में एक संसद है। संसद कहाँ पे है? दिल्ली में। भारत की संसद कहाँ पे है? दिल्ली में। भारत की जो संसद है दिल्ली में। संसद के 2 कमरे होते हैं। संसद के कितने कमरे होते हैं? 2 कमरे होते हैं, जिसे एक को कहते हैं लोकसभा और एक को कहते हैं राज्यसभा। संसद के कितने सदन होते हैं? 2 सदन। एक सदन का नाम है लोकसभा और एक सदन का क्या नाम है? राज्यसभा। देखिएगा लोकसभा राज्यसभा ये संसद के क्या है? सदन कहते हैं। कमरे को क्या कहते हैं? सदन। तो संसद के कितने सदन है? तो 2 सदन। कितने सदन? 2। कौन कौन? लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा। संसद के कितने सदन? 2। लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा। लेकिन जब ये आपसे क्वेश्चन कह दे कि संसद के कितने
अंग हैं तो संसद के 3 अंग हैं। कितने अंग? 3। किसको हम इसमें इंक्लूड कर देंगे? राष्ट्रपति को जोड़ देंगे। किसको जोड़ देंगे? राष्ट्रपति जी को जोड़ देंगे। अब देखिएगा, कोई भी विधेयक या कोई भी कानून भारत में अगर पास होता है तो इन 3 प्रक्रियाओं से होकर ही गुजरेगा। इन्हीं तीनों प्रक्रियाओं से होकर गुजरेगा। अगर कोई विधेयक आया, कोई भी कानून आया तो लोकसभा से पास होकर राज्यसभा में जाएगा, और राज्यसभा से जब पास होगा तो चुपचाप कौन साइन करेंगे? राष्ट्रपति। अंतिम रूप से किसी भी कानून पे या किसी भी विधेयक पे साइन करने का अधिकार किसके पास होता है? राष्ट्रपति के पास होता है। तो अब हम यहाँ पर संसद बोलेंगे तो आप समझ लीजिएगा। अब अगर आपको संसद कब बढ़िया समझ में आएगा? जब अनुच्छेद हम 79 पढ़ाएंगे, तब 79 पढ़ाएंगे तो अनुच्छेद आपको 79 के बाद संसद बढ़िया समझ में आएगी आपको। के लिए यहाँ पे संसद जब भी हम बोलेंगे आपके दिमाग में ये बस बात रहेगी, संसद का मतलब लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ये तीनों एक बार चलना चाहिए अगर हम केवल संसद का नाम लेंगे तो। संसद का नाम लेते ही आपके दिमाग में क्या चलना चाहिए? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। चलेगा कि नहीं चलेगा? आगे बढ़ जाए, बोलिए भाई, आगे बढ़े ना? बिल्कुल बढ़ते हैं। देखिएगा अब इसमें क्या कहता है? कहता ये है कि संसद क्या कहता है? संसद किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकती है उसके अनुमति से, ये बिना अनुमति के नहीं। अगर वो भारत में मिलना चाह रहा है तो भारत में उसे आसानी से मिला लिया जाएगा। ये अनुच्छेद 2 अधिकार देता है कि भारत किसी भी विदेशी राज्य को अनुच्छेद 2 का प्रयोग करके संसद द्वारा क्या कर सकता है? भारत में मिला सकता है। वही बात कह दिया गया कि संसद किसी भी विदेशी राज्य को मिला सकती है उसके अनुमति से। क्या? उसके अनुमति कहिए या सहमति से, उसके सहमति के बिना नहीं। तो संसद किसी भी विदेशी राज्य को मिला सकती है किसके अनुमति से भैया? उसी के अनुमति से। ये अनुच्छेद कौन कहता है? अनुच्छेद 2 कहता है। अनुच्छेद 2 कहता है संसद किसी भी विदेशी राज्य को क्या कर सकती है? किसी भी विदेशी राज्य को भारत में, किसी भी विदेशी राज्य को भारत में विलय कर सकती है। विलय मतलब होता है मिलाना। विलय कर सकती है किसकी अनुमति से? उसके सहमति से। अगर वो सहमत है तो संसद क्या कर सकती है? किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकती है। आपको हम एक कहानी बताते हैं, आप अभी जानते होंगे या नहीं जानते होंगे, हमारे से समझिएगा, जानते भी होंगे कुछ लोग। एक आप जानते होंगे, हमारा भारत में एक राज्य है जिसका नाम है सिक्किम। सिक्किम को आप जानते होंगे, सिक्किम को हम दिखाते हैं आपको। सिक्किम राज्य को जानते होंगे, सिक्किम राज्य। सिक्किम हमारा नहीं हुआ करता था। ये आप यहाँ आपको सिक्किम देखने को मिलेगा। ये देखिएगा, ये सिक्किम, ये सिक्किम है। ये सिक्किम हमारा नहीं था, एक स्वतंत्र देश हुआ करता था, एक पूरी तरह स्वतंत्र हुआ करता था, अलग एक देश था। ये पूरी तरह एक स्वतंत्र देश हुआ करता था सिक्किम। सिक्किम हमारा नहीं था, एक स्वतंत्र देश था। लेकिन तिब्बत पे 1959 में तिब्बत पे कब्जा कर लिया था चीन ने। चीन ने तिब्बत पे कब्जा कब किया था? 1959 में। और तिब्बत के लोगों को पूरे इधर उधर छीट दिया था। तिब्बत को लोगों को तिब्बत में रहने नहीं दिया था। तो ये बात कब की है? 1959 में। लेकिन कुछ दिन बाद सिक्किम को भी डर लगने लगा था कि हमारे साथ चीन ऐसा करेगा कि हमको भी क्या कर लेगा? कब्जा कर लेगा। तो सिक्किम ने क्या किया था उस समय? वो सोचा कि हम चीन से बेटर क्या है, भारत के साथ रह लेते हैं। तो इसने क्या किया? सिक्किम भारत के पास आता है और भारत में दिल्ली में आता है, और दिल्ली में आके कहता है, उस समय हमारे देश की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी से बात हुई और इन्हें कहा, सिक्किम ने कहा था कि हम आपके साथ रहना चाहते हैं। तो इंदिरा गांधी ने कहा कि ठीक है, रह लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप आइए हमारे साथ रहिए। तो कहा कि कहीं आप ऐसा व्यवहार तो नहीं करेंगी कि हमारे यहाँ के जितने नागरिक हैं या हमारे यहाँ के जितने निवासी हैं सबको पूरे भारत में छीट देंगी। तो कहा गया कि अगर आपको ऐसा लगता है तो हमारे साथ रहिए 1 साल।
और एक समय आने के बाद आपको लगता है कि अगर हम आपके साथ व्यवहार ठीक करते हैं तो रहिएगा और मत रहिएगा। तो उसको लगा कि हाँ ठीक है, तो एक संशोधन किया गया अनुच्छेद 2 का प्रयोग करके। अनुच्छेद 2 का प्रयोग करके एक संशोधन किया गया और संशोधन के माध्यम से ये कहा गया कि अब आपको समझाते हैं अनुच्छेद 2 का प्रयोग कैसे किया गया। अनुच्छेद 2 का प्रयोग किया गया। अब अनुच्छेद 2 का प्रयोग करके, इसी अनुच्छेद 2 का प्रयोग करके एक संविधान में संशोधन होता है, जिस संशोधन का नाम था 35वां संविधान संशोधन। कौन सा संशोधन होता है? 35वां संविधान संशोधन 1974। 35वां संविधान संशोधन 1974 के तहत सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया गया। क्या दिया गया था? सह राज्य का दर्जा दिया गया। सिक्किम को सह राज्य बना दिया गया। सिक्किम को क्या बना दिया गया? सह राज्य का दर्जा दे दिया गया। सिक्किम को सह राज्य का दर्जा देने के बाद, सिक्किम को सह राज्य का दर्जा देने के बाद सिक्किम एक साल हमारे साथ रहा। उसको लगा कि नहीं, हमारे साथ भारत वैसा ही व्यवहार कर रहा है जो अन्य राज्यों के साथ कर रहा है, तो अन्य राज्यों के साथ जैसा व्यवहार कर रहा था वैसा हमारे साथ व्यवहार कर रहा है। तो व्यवहार करने के तौर पे इसने कहा कि पूर्णतः ये मान लिया कि हम भारत के साथ ही रहेंगे। तो भारत के साथ रहने के लिए तैयार हो गया। तो भारत में एक और संशोधन किया गया, जिस संशोधन का नाम है 36वां संविधान संशोधन। 36वां संविधान संशोधन 1975। कब किया गया? 36वां संविधान संशोधन 1975। और सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। पूरी तरह पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया। किसे? सिक्किम को। सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया और भारत का 22वां राज्य बन गया। सिक्किम भारत का कौन सा राज्य बन गया? 22वां राज्य बन गया। सिक्किम भैया 22वां राज्य बन गया भारत का। अब भारत में पूरी तरह ये मिल गया और भारत का सिक्किम कौन सा राज्य बन गया था? 22वां। ये अनुच्छेद 2 का प्रयोग आपने देख लिया, कैसे अनुच्छेद 2 का प्रयोग होता है। अब आप देखिएगा अनुच्छेद 2 का प्रयोग आप तो समझ में आ गया, एक समझ में आ गया, दो समझ में आ गया। अनुच्छेद 2 का प्रयोग करके हम किसे मिला लिए थे? सिक्किम को। और सिक्किम को सह राज्य का दर्जा 35वां संविधान संशोधन 1974 और सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा 36वां संविधान संशोधन 1975। कहेगा सिक्किम को पूर्णतः डेट के साथ पूछेगा तो लगा दीजिएगा 16 मई 1975 को मिलाएगा। सिक्किम भारत का कब अंग बना? 16 मई 1975। 16 मई 1975। आगे बढ़ जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ गए, दोनों बात समझ में आ गई? आ गए, बोलिए हाँ या ना? आ गई? आगे बढ़ जाए। आइए देखते हैं भाग 3 सॉरी अनुच्छेद 3 देखते हैं। कौन देखेंगे? अनुच्छेद 3 हम बताते हैं आपको। अनुच्छेद 3 को हम देखते हैं। अनुच्छेद 3 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 3 में ये बातें कही गई हैं, आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अनुच्छेद 3 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 3 में कहा गया है संसद। संसद मतलब समझ है ना? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। संसद क्या कर सकती है? भारत के अंदर तोड़फोड़ कर सकती है। भारत के अंदर तोड़फोड़ करने का मतलब नाम, सीमा, क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है। कौन कर सकती है? संसद। लेकिन भारत के अंदर, भारत के बाहर नहीं, भारत के अंदर ही करेगी। क्या कर सकती है? नाम, सीमा, क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है। अनुच्छेद 3 में यह कहा गया है कि संसद क्या कर सकती है? संसद भारत के अंदर, किसके अंदर? भारत के अंदर, भारत के अंदर, भारत के अंदर, भारत के अंदर नाम, भारत के अंदर नाम, सीमा, क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है। कौन कर सकती है? नाम, सीमा, क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है। क्या कर सकती है? परिवर्तन कर सकती है। कौन कर सकती है? संसद। अनुच्छेद 3 का प्रयोग करके, अनुच्छेद 3 का प्रयोग करके संसद क्या कर सकती है? भारत के अंदर ही करेगी, भारत के बाहर नहीं। भारत के अंदर अनुच्छेद 3 का प्रयोग करके संसद नाम, सीमा, क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है। आप देखेंगे जो कहीं भी परिवर्तन होता है, जैसे पहले उड़ीसा का उड़ीसा नाम था तो अब क्या हो चुका है? ओडिशा हो चुका है। पहले असम कहते थे, असम नाम था, अब क्या हो गया? असम हो गया। असम, असम, ये सब परिवर्तन होता है तो किसकी वजह से होता है?
अनुच्छेद 3 के प्रयोग, अनुच्छेद 3 का हम आप दिखाते हैं कैसे परिवर्तन हुआ है। अनुच्छेद 3 का आप देखिएगा परिवर्तन कैसे कैसे हुआ है। हम पहले यहाँ पे डेट भी बता देते हैं और आपको यहाँ पे पहले मानचित्र द्वारा बताते हैं। देखिएगा मानचित्र द्वारा हम बताते हैं आपको कैसे कैसे क्या क्या परिवर्तन हुआ है। देखिएगा मानचित्र द्वारा अनुच्छेद 3 का प्रयोग करके, अनुच्छेद 3 का प्रयोग करके आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। अनुच्छेद 3 का प्रयोग आपको यहाँ समझ में आएगा बहुत अच्छी तरह से। अनुच्छेद 3 का प्रयोग यहाँ से आपको अच्छी तरह समझ में आएगा जब ध्यान देंगे तब। अनुच्छेद 3 का प्रयोग करके देखिएगा पहले क्या काम किया गया। आप इतना बढ़िया सा एक राज्य देख रहे हैं, पहले ये सिक्किम और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एक ही हुआ करता था, एक ही हुआ करता था। लेकिन रीजन क्या है, एक हुआ करता था लेकिन अनुच्छेद 3 का प्रयोग करके क्या कर दिया गया, छत्तीसगढ़ की एक सीमा बना दी गई अलग से। कब बना दी गई, 1 नवंबर सन 2000 में। 1 नवंबर सन 2000 में क्या कर दिया गया, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया गया। अनुच्छेद को इसका प्रयोग किया गया, 3 का प्रयोग किया गया। अब यहाँ देखिएगा आप ये उत्तर प्रदेश को देख रहे होंगे, ये उत्तर प्रदेश दिख रहा है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के ऊपर आपको मिलेगा उत्तराखंड। क्या मिलेगा, उत्तराखंड। उत्तराखंड मिलेगा। ये एक ही हुआ करता था लेकिन इसको भी अलग कर दिया गया 9 नवंबर, कब की बात है, 9 नवंबर सन 2000 में। किसका अनुच्छेद का प्रयोग किया गया, अनुच्छेद 3 का प्रयोग किया गया। अब यहाँ आप बिहार देख रहे हैं, बिहार, बिहार के साथ साथ आपको ये झारखंड भी मिलेगा। बिहार के साथ झारखंड है, इसको भी अलग कर दिया गया 15 नवंबर 2000 में। कब किया गया, देखिएगा 1 नवंबर 2000 मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़, 9 नवंबर को 2000 में उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड, 15 नवंबर सन 2000 में बिहार से झारखंड को बना दिया गया। ये अनुच्छेद का प्रयोग किया गया। अनुच्छेद कौन सा, 3 का प्रयोग किया गया। अनुच्छेद 3 का प्रयोग अभी आपको और दिखेगा। अभी हम आपको दिखाते हैं अनुच्छेद 3 का प्रयोग कहाँ पे कहाँ हुआ। अभी देखते रहिए अनुच्छेद का, आपको अनुच्छेद का प्रयोग समझ में आएगा कि क्या होता है। देखिएगा आप अभी अभी हाल ही में आपके घटना जो हुई थी 2014 में, आप उसको तो जानते ही होंगे अच्छी तरह से, इसको कौन नहीं जानता होगा। ये देखिएगा आंध्र प्रदेश आपको दिख रहा होगा, ये आंध्र प्रदेश दिख रहा है। आंध्र प्रदेश इतना बड़ा हुआ करता था लेकिन 2 जून 2014, कब की बात है, 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से तेलंगाना एक राज्य बना दिया गया। तेलंगाना एक राज्य बना दिया गया। अनुच्छेद कौन सा प्रयोग हो रहा है भाई, अनुच्छेद 3 प्रयोग हो रहा है ये अनुच्छेद 3। अब बताइएगा जम्मू कश्मीर अलग राज्य हुआ करता था, अब जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। किसके वजह से बन चुका है, अनुच्छेद 3 का ही प्रयोग न किया गया होगा संसद द्वारा। तो यह अनुच्छेद 3 का प्रयोग आपको समझ में आ गया। अनुच्छेद 3 में क्या कह गया, नाम सीमा क्षेत्र में परिवर्तन कौन कर सकती है, संसद। नाम सीमा क्षेत्र में परिवर्तन कौन कर सकती है, संसद। तो आप बोलिएगा 1 नवंबर सन 2000 में मध्य प्रदेश से किसको अलग कर दिया गया, छत्तीसगढ़ को। 9 नवंबर सन 2000 में बताइएगा यूपी से किसको अलग कर दिया गया, उत्तराखंड को। किसे अलग कर दिया गया, उत्तराखंड को। 15 नवंबर सन 2000 में बताइएगा बिहार से झारखंड को अलग कर दिया गया। बोलिएगा 2 जून 2014 को क्या कर दिया गया, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को बना दिया गया। बोलिएगा 31 अक्टूबर सन 2019 में जम्मू कश्मीर और लद्दाख को क्या बना दिया गया, केंद्र शासित प्रदेश। ये अनुच्छेद प्रयोग हो रहा है कौन सा भैया, अनुच्छेद 3 का प्रयोग हो रहा है। अब अनुच्छेद का अंतिम, इस भाग का अंतिम कड़ी देखते हैं, अनुच्छेद 4। इस भाग का अंतिम कड़ी कौन सा है, अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 4 में कहा क्या गया है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। अनुच्छेद 4 में कहा गया है कि जो अनुच्छेद 2 बातें अनुच्छेद 2 में कही गई है और अनुच्छेद 3 में, अनुच्छेद 2 में क्या कहा गया, संसद किसी भी विदेशी राज्य को मिला सकती है उसके सहमति से। अनुच्छेद 3 में क्या कहा गया है, संसद भारत के अंदर नाम सीमा क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है। यही बात जो कही गई है ये अनुच्छेद 368 से बाहर रखा जाएगा। किस अनुच्छेद से बाहर रखा जाएगा,
अनुच्छेद 368 से बाहर रखा जाएगा। अनुच्छेद 368 में है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। संविधान संशोधन की प्रक्रिया का मतलब यह है कि इसी में संशोधन नहीं किया जाएगा। बात को समझ रहे हैं? इसमें संशोधन नहीं किया जाएगा। इसे राष्ट्रपति इस पे कोई हस्तक्षेप या हस्तक्षेप न करें, इस पे कोई विवाद न करें, इसलिए अनुच्छेद 4 में कहा गया है 2 और अनुच्छेद 3 को अनुच्छेद 368 से कहाँ रखा गया है? बाहर रखा गया है। हम एक बार और आपको फिर रिवीजन करवा देते हैं। देखिएगा, संविधान संविधान लागू कब होता है? संविधान पहले बना कब? 26 नवंबर 1949। संविधान लागू कब होता है? 26 जनवरी 1950। जब संविधान बना तो उसमें अनुच्छेद कितने? 395। कितने भाग? 22 भाग। अब अनुच्छेद भाग 1 का नाम क्या है? भाग 1 का नाम है संघ एवं राज्य क्षेत्र। भाग 1 में क्या रखा गया है? भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 रखा गया है। 1 में कहा गया है भारत राज्यों का क्या है? संघ। भारत राज्यों का क्या है? संघ, यानी बोले तो यूनियन। भाग 2 अनुच्छेद 2 में क्या कहा गया है कि भारत संसद क्या कर सकती है? भारत के अंदर किसी भी विदेशी राज्य को मिला सकती है, विलय कर सकती है उसके सहमति से। तो सहमति से हमने किसे मिलाया था? सिक्किम को। 35वां संविधान संशोधन 1974 को सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया गया था। 36वां संविधान संशोधन 1975 को सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा देकर भारत का 22वां राज्य बना दिया गया सिक्किम को। अनुच्छेद 3 क्या कहता है? अनुच्छेद 3 ये कहता है संसद भारत के अंदर नाम सीमा क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है। क्या कर सकती है? परिवर्तन कर सकती है। आप परिवर्तन को देखे होंगे 1 नवंबर सन 2000 में मध्य प्रदेश से कौन बन गया था? छत्तीसगढ़। आप देखेंगे 9 नवंबर सन 2000 में बन गया उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड। आप देखे होंगे बिहार 15 नवंबर सन 2000 में बिहार से क्या बन गया? झारखंड। आप देखे होंगे कि 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से क्या बन गया? तेलंगाना। आप देखे होंगे 31 अक्टूबर सन 2019 में जम्मू कश्मीर क्या बन चुका? जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश बन गए। यहाँ अनुच्छेद प्रयोग किसका हो रहा है? 3 का। भारत के अंदर ही तो तोड़फोड़ हो रही है, भारत के अंदर ही तोड़फोड़ हो रही है। अब अगली वीडियो में हम देखेंगे भाग 2 को समझेंगे। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि भाग 1 समझ में आया कि नहीं आया और इसमें क्या कमियां हैं आपको और क्या जानना है, हम और बताने का प्रयास करेंगे। अगले वीडियो में हम इनका क्वेश्चन भी लेकर आएंगे और साथ साथ आपका क्वेश्चन भी कुछ करवाते चलेंगे। धन्यवाद।